हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे जून के लिए। बट ये रीडिंग जो है मैं मूलांक एंड भाग्यांक के अकॉर्डिंग करूँगी, यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करूँगी। और राशियों की रीडिंग भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तो आज मैं जो अभी रीडिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ मूलांक 2 के लिए। तो अगर आपका जो बर्थ डेट है वो नंबर 2, किसी भी मंथ की नंबर 2, ओके 29 एंड आपका जो है 11 एंड आपका एंड 20 है, तो ये जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि आप लोगों का जो मूलांक निकलेगा वो निकलेगा नंबर 2। और अगर आप लोग अपना पूरे डेट ऑफ बर्थ को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, और अगर कैलकुलेट करने के बाद एंड में अगर 2 नंबर निकलता है तो आपका भाग्यांक भी जो है वो नंबर 2 है, लाइफ पाथ नंबर 2 है। तो आप अगर अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो आप अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मूलांक के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो आप मूलांक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, सो आप दोनों में से किसी के भी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे या हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है। तो अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग चाहिए, सिर्फ आपके लिए जो हो, तो आप जो है वो एक पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉकडाउन के लिए अपने चार्जेस बहुत कम करे हुए हैं, तो आप डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी बुकिंग के लिए, एंड देन उसके बाद आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जून के लिए। जिनका भी मूलांक या भाग्यांक जो है वो नंबर 2 है, उनके लिए जून के लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये लव रीडिंग मैं ले रही हूँ उनकी, कि लव में उनके रिलेशनशिप में आगे क्या रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपका रिलेशनशिप भी आपसे कनेक्टेड होता है, तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी जो भी गाइडेंस आएगी मैं वो गाइडेंस आपको दूंगी। अगर आपके रिलेशनशिप के लिए भी गाइडेंस आएगी तो डेफिनेटली वो भी तो आपको जाएगी ही जाएगी। लेकिन अगर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा गाइडेंस आती है तो मैं आपको पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा गाइड करूँगी, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपसे ही कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा आ रही है, तो वो ज़्यादा मैसेजेस आपको मिलेंगे। ओके, सो मैं जो है मूलांक और भाग्यांक नंबर 2 के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे आया है जजमेंट का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 17 स्टार। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ टाइम पहले या अभी जस्ट रिसेंट पास्ट में आपको जो है एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। आप अपने हायर डिवाइन से आप कनेक्ट हुए हो या सोच रहे हो कनेक्ट होने की। आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जान रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है आपने, आगे बढ़ने का सोच रहे हो, अपने हायर लेवल की तरफ जाने का सोच रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाने का सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि क्यों ना मैं अपने ऊपर काम करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आऊं। आप अपने लिए थोड़ा सा पैशनेट जो है वो हो रहे हो, अपने लिए टाइम स्पेंड आप करना चाह रहे हो और अपनी आप हीलिंग करना चाह रहे हो। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, थैंक यू सो मच कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। आप देखिए, बॉटम ऑफ डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आप जो है आप चाह रहे हो कि आप दूसरों की मदद कर सको, ठीक है। और आप जो है, जो आपको डिवाइन ने जितना भी सक्षम किया है, आप उनको दूसरों को भी दान दे सको, दूसरों के लिए भी हेल्प कर सको। तो ऐसी एनर्जी में आप अभी हो, और अगर नहीं हो तो जून में आप ऐसा सोचोगे, और अगर नहीं सोच रहे हो तो सोचने लग जाओ, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ठीक है। आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट की तरफ आप काम करो। सबसे पहले आप अपने आप को हील करो, अपने पास्ट को जो है, आपकी जो प्रॉब्लम्स थे उससे आप डेफिनेटली आपने मुझे ऐसा लगता है कि सोच लिया कि उससे बाहर आना है, उसी एनर्जी में नहीं रहना है। तो आप जो है
इस चीज़ से बाहर भी आओगे। ठीक है, जून में आप अपने ऊपर बस आप अपना इंटेंशन क्लियर रखो कि आपको ये करना है, वो चीज़ आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में आएगी। हायर जो आपकी सोर्सेज है, हायर डिवाइन सोर्सेज है, वो आपको हेल्प करेंगी आपके लेवल को ऊपर लेके जाने में, आपको मूव फॉरवर्ड करने में। ठीक है, आप अपनी हायर लेवल की तरफ मूव करोगे, उसमें सब में आपको हेल्प करेगी। आपको इंटेंशन क्लियर रखनी है, आपको अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है, अपनी हैप्पीनेस पे काम करना है। और देखिए एक चीज़ और मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए कि जो अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंस के लिए या पैसों के लिए ऐसे रहते हैं ना कि पकड़ के रखते हैं कि नहीं छोड़ना है, नहीं कुछ करना है, मतलब मेरा पैसा या मेरा ये, या बहुत मुश्किल से कमाते पैसे, ऐसी सोच छोड़ दीजिए। थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों में कुछ देना, दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा टाइट पैसा आप सोचेंगे कि पकड़ के रखना है, उतना ही एक कहते हैं ना, देखिए एक मुट्ठी बंद रहेगी अगर, तो इसमें ऑक्सीजन या कोई भी एनर्जी आने जाने की जगह नहीं है, तो जिसमें जितना है उतना ही रहेगा। जब खोल दोगे तब ज़्यादा शायद एनर्जी आएगी या जाएगी। तो बहुत ज़्यादा कंजूस मेंटालिटी का नहीं होना है। थोड़ा बहुत जितना आपके पास है, आपके पास 10 रुपए तो आप 2 रुपए दे सकते हो किसी को। ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज जो है ना, आप आदत डालो निकालने की, दान करने के लिए। इससे आपको बहुत जल्दी जो है आपकी लाइफ में जो है वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको चाहिए। आपकी लाइफ में अच्छी एनर्जीज का जो है वो आना जाना होने लगेगा। समझ रहे हो आप? आने जाने का मतलब कि फ्लो होने लगेगा आपकी लाइफ में एनर्जी का। ठीक है, अभी फ्लो नहीं है, रुक गए हैं, एक जगह रुकी हुई है लाइफ। फ्लो चाहिए आपको अपनी लाइफ में, अपने पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, अपनी लाइफ में हर चीज से रिलेटेड फ्लो चाहिए। वो फ्लो नहीं हो रहा। रिव्यू करिए अपनी लाइफ का कि आप कैसे जीते हो, क्या लाइफस्टाइल है आपका, किस तरीके का आपका थॉट पैटर्न्स है, कैसा सोचते हो आप, स्पेशली पैसों को लेके। उन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हाई पैसा नहीं करना है। ठीक है, और अब ये भी नहीं सोचना है कि मेरे पास तो है नहीं तो मैं दूसरों को क्या दूंगा, मेरे पास होते तो करता। ये नहीं करना है। आपके पास जितना है बहुत है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अच्छी इंटेंशन रख सकते हैं, अपने माइंड के पैटर्न को सेट कर सकते हैं कि जो है आपके पास बहुत है, आपके पास और मिलेगा, वो डिवाइन की ब्लेसिंग से। ग्रेटफुल रहिए चीज़ों को लेके, जितना मिला है अभी तक आपको, उसके लिए। आपको डिवाइन हीलिंग्स दे रहा है, आपको सारी चीज़ें दे रहा है। आपने ना, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपका पैसा हो, आप इसे पकड़ के रख दो, मतलब छोड़ना ही नहीं है, वो सही नहीं है। लेट गो करना सीखिए चीज़ों को, जो गया वो गया, उसको जाने दीजिए। अपनी इस आदत को चेंज करिए प्लीज़, ये आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी दिक्कतें लेकर आएगा। लेट गो करना सीखिए आप चीज़ों को। ठीक है ना, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे कि वो जो करेगा अच्छा करेगा आपके लिए। ट्रस्ट रखना सीखिए आप। ट्रस्ट नहीं है आपको, आप इसके बीच में फंसे हुए हो, आप 3D में फंसे हुए हो। हाई पैसा या कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी पर्सन, नहीं वो मेरा है, मैं जाने नहीं देना चाहता या चाहती, ऐसे नहीं रहना है। जो आपका है वो कभी भी कहीं नहीं जाएगा, जो नहीं है उसको कितने दिन आप बंद करके रखोगे। लेट हिम और हर गो। ठीक है, ट्रस्ट, डिवाइन पे ट्रस्ट, वो आपको जो देगा सही देगा, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। ठीक है, आपको हीलिंग भी देगा, आपको सारी चीज़ें देगा। आप सिर्फ अपने आप को बैलेंस रखना सीखिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करके मत रखिए, थोड़ा सा लूज रखिए। थोड़ा सा आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स पे, अगर आपको अपनी लाइफ में आपकी सही चीज़ चाहिए तो। ज़बरदस्ती आप किसी को पकड़ के रखोगे तो फिर आप उसके जिम्मेदार होगे, डिवाइन नहीं होगा उसका जिम्मेदार। आगे चल के आप उसे दुख मिलता है या सुख मिलता है, उसके जिम्मेदार आप होगे। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखना सीखिए, और अगर नहीं रखते तो रखने की कोशिश करिए। ठीक है, और जून में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी हायर सोर्स से आपको हेल्प मिल रही है, हीलिंग मिल रही है। आपके ड्रीम्स की तरफ आप काम करोगे, और अपनी इस एनर्जी से भी जो बहुत ज़्यादा किसी के लिए पॉजिटिवनेस है या कुछ है, तो वो आप कम करोगे। ठीक है, कम करके और अपनी हीलिंग की तरफ लेट गो करोगे और आगे बढ़ोगे। और थोड़ा सा दान पुण्य अगर आप कर सकते हो, जितना जो भी आपसे हो सके आप वो करोगे, और नहीं करोगे तो करना चाहिए आपको। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं जून के लिए क्या है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी जर्नल लाइफ में भी, आपका चाहे रिलेशनशिप हो या चाहे आपका क्या बोलते हैं नॉर्मल लाइफ हो, आपकी ये आदत जो है वो आपको चेंज करनी चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज़ के लिए, आपको अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी रिलेशनशिप में भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो गाइडेंस देख लेते हैं जून के लिए। ओहो, आपके तो जून में मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दी किसी हायर सोर्स से कनेक्ट होगे। डेफिनेटली आप कनेक्ट होगे। यस,
एक नई शुरुआत, लेकिन तब जब आप अपने आप को हील करोगे, जब लेट गो करना सीखोगे, चीज़ों को थोड़ा ढीला छोड़ना सीखोगे, ठीक है, हायर एनर्जी से कनेक्ट होगे। हायरोफेंट जो है वो गुरु का कार्ड होता है। आपको किसी स्पिरिचुअल मेंटोर या गुरु की ज़रूरत है जिसको आप टोटली डिवोट कर दो अपने आप को, ठीक है, अच्छा बुरा सब उस पर डिवोट कर दो। जब ऐसी एनर्जी में आओगे तब आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप की एक नई स्टार्ट होगी, एक नया या तो एक नया लव आ सकता है, या आपका जो भी पुराना रिलेशनशिप है उसके साथ ही एक नई एनर्जी की शुरुआत होगी, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अभी जून में ही हो जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी है, ये एक मतलब मैं आपको नियर फ्यूचर बता रही हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जितनी जल्दी काम करोगे, उतना जो है आपके लिए वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे सिचुएशन जो है जो मैं बता रही हूँ वो जून में ही हो जाएगा। ओके, सो आपको जो है अपने ऊपर काम करना है। ओके, सो आपको जो है अपने गुरु को डिवोट करना है। जब आप अपने ऊपर ये सारी चीज़ें काम करोगे तब आपकी लाइफ में जो है एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। लेट गो करना सीखो, थोड़ा छोड़ना सीखो चीज़ों को आप। ओके, सो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप जून में इस चीज़ का आपको जो है वो रियलाइजेशन हो, जून में आपको जो है वो आप स्टार्ट करो। लेकिन हील करने में और अपने आप को इन चीज़ों को सीखने में आप कितना टाइम लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो हो सकता है आप 1 साल लो, हो सकता है आप 6 महीने लो, लेकिन जब भी आप इस यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, अपने गुरु तक आप जब पहुँच जाओगे, स्पिरिचुअली आप जो है थोड़ा डिवोट करोगे अपने आप को, अपनी लाइफ को, जब आप इन चीज़ों में आओगे, जब आपको चीज़ें समझ में आएगी यूनिवर्स कैसे काम करती है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स के बहुत कार्ड्स हैं। तो जब आप यूनिवर्स से अलाइन करोगे, अपनी एनर्जी को हायर सोर्स से अलाइन करोगे, तब जाके आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, ठीक है। सो अभी तो फिलहाल जून में आपको जो है वो यही है कि आप जो है स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ में चीज़ों को सीखना, अपनी हीलिंग को लेना, अपने हायर सोर्स से कनेक्ट होना, और इस एनर्जी से थोड़ा निकलने की आप शुरुआत करोगे जून में, ठीक है। बाकी तो हम आगे आने वाले मंथ्स में चेक करते रहेंगे कि आप कहाँ पहुँचे हो। सो भी देख लेते हैं कि आपके जो लव मैसेजेस हैं वो क्या कहते हैं, लव के लिए, लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आती है। सॉरी, फॉर्मूला 2, लाइफ पाथ नंबर 2, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, यस, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं मुझे पता है उनको यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं उनको बोलती हूँ लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप पहले अपने आप को प्यार करिए। जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं डेफिनेटली वो आपके सोलमेट है, लेकिन आपको कुछ आपके लाइफ के लेसन्स भी सीखने हैं अपने लाइफ में। ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, आपकी शादी आपकी सोलमेट से होगी। ओ माय गॉड, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी शादी डेफिनेटली आपके सोलमेट से होगी। दिस कुड बी द वन, डेफिनेटली आप जिसके भी साथ डील कर रहे हैं वो आपका सोलमेट है, ठीक है। या फिर जो भी नया आपकी लाइफ में, या तो यही पर्सन अगर नहीं, नई एनर्जी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आता है तो इससे आपकी शादी होगी। नहीं तो अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप देख रहे हैं तो डेफिनेटली जो न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा वो आपका सोलमेट होगा, वो उससे आपकी शादी होगी। एंड दिस कुड बी द वन, यस, वो हो सकते हैं जिनके साथ आप हैं, ये वो हो सकते हैं जो आपके सोलमेट है, जिनसे आपकी शादी हो। और अगर कोई नया पर्सन आता है तो भी वो हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो, जो आपके सोलमेट हो। बट आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। बहुत ज़्यादा दूसरे पे नहीं डिपेंड हो जाना है, बहुत ज़्यादा दूसरे को नहीं ये करने की उससे मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना अगेन, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। एक बार आप सीखने के बाद वैसे भी इस चीज़ में आओगे नहीं वापस, लेकिन हमेशा आपको सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन रखना है। कोई किसी से कितना भी प्यार करते हो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के आगे नहीं गिरने देना है, ठीक है। तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में बहुत थिन लाइन होती है जिसको आपको मेंटेन करना है। वो आपको देखना है कि आप कब ईगो में तो नहीं जा रहे हो ना, तो आपको अपने प्यार पे और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे और अपने ईगो पे, दोनों पे आपको जो है ध्यान रखना है। एंड यू डिजर्व लव, तो आप जो है वो लव डिजर्व करते हो, ये आपको हमेशा भरोसा रखना है
कि आपकी लाइफ में जो है आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ये भी मिलेगा। सोलमेट बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, बस छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको अपने ऊपर काम करनी है, अपनी कुछ आदतों पे आपको काम करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, उनको लेट गो करना सीखना है। जून में ये स्टार्ट भी हो जाएगा, आपको साइंस जो है डिवाइन की तरफ से मिलने भी लगेंगी अगर आप उस पर मानते हो तो अगर आप ये करना शुरू कर दोगे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपकी जो है एनर्जी यूनिवर्स से अलाइन होगी। जजमेंट, स्टार कार्ड, तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प आ रही है। तो आप अगर उस चीज़ को लेते हो, उस हेल्प को लेते हो, तो आपको बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को समझोगे, बहुत जल्दी आप अपने आप को हील कर पाओगे। ओके, सो अब हम गॉडेस गाइडेंस से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आती है आपके लिए जून के लिए। ओके, मेडिसिन वुमेन, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट बैक डाउन। ओह माय गुडनेस। सो यहाँ पर है मेडिसिन वुमेन। तो आपके अंदर ना एक हीलिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप मतलब लाइक आपको डिवाइन का हेल्प इसलिए मिल रहा है, आप अपने आप को हील कर सको। बहुत ज़्यादा आपको डिवाइन की तरफ से जो है ना सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। जो भी 2 नंबर जो भी देख रहे हैं आपके लिए, अभी आपकी लाइफ में आपको डिवाइन की तरफ से या आपको यूनिवर्स की तरफ से इतना ज़्यादा हीलिंग एनर्जी आपको मिल रही है, इतना ज़्यादा आपको हीलिंग पावर मिल रहा है कि आप अपने आप को, अपने हार्ट को हील कर सको। एंड अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा मेडिटेशन है कुछ करिए, अपने हार्ट को हील करिए प्लीज़। आपका हार्ट जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। वैसे तो अभी पहले हो गए आप शायद इस एनर्जी में, बट अभी मुझे इतना लग नहीं रहे हो, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत चीज़ है आप उनको हील करिए, ठीक है। और बहुत स्ट्रांग रहना है आपको अपने इस फैसले में, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है। आपको जो है अपने स्ट्रेंथ को हमेशा जो है वो रखना है, अपने आप को जो स्ट्रांगर दिखाना है। अगर आपको कोई हैप्पी आउटकम चाहिए तो अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस को लेके बहुत स्ट्रांग रहना है आपको, ठीक है। एंड कोई भी जो आपने डिसीजंस लिए हैं, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो कोई भी आपको उसे पुल बैक नहीं करने दे सकता है। डोंट गो बैक, ठीक है। एक बार जब अपने लिए स्टैंड ले लिया तो उस पर बिलीव करो कि वो सही है। अपने लिए अगर आप कुछ स्टैंड ले रहे हो तो उस पर बिलीव करो कि वो सही है। एंड अगेन मुझे यहाँ पे हार्ट दिख रहा है, हार्ट हील करिए आप आपको अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड अब हम देख लेते हैं कि जून के लिए डिवाइन आपको जो है वो क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। और जून में आपको जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 2 है या मूलांक 2 है, उनके लिए क्या सजेशन है जून के लिए। चक्र। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा ना अभी, आपका मुझे ऐसा लग रहा है जिनके लिए भी रीडिंग हो रही है, जिनसे भी ये रेजोनेट करने वाली है, उनको बहुत ज़्यादा डिवाइन हेल्प आ रही है, उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है। उनको थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है उस हीलिंग को, उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। उनको थोड़ा शांति से बैठ के उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए उनके बॉडी को रेडी होने की ज़रूरत है, जिसके लिए उनको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत मेडिटेशन तो आपको बहुत स्ट्रांगली आपको जो है वो एनर्जी मिल रही है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल गाइड लेते हैं, कोई मेंटोर लेते हैं, कोई कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, कुछ हीलिंग कोर्स करते हैं, रेकी करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। सो आपके लिए बहुत अच्छा मंत्र रहने वाला है ये। अगर आप इस चीज़ों पे काम करते हो तो आप अपनी सारी पुरानी जो चीज़ें, पुरानी एनर्जी, पुरानी प्रॉब्लम्स, अपने आप को, अपने ओल्ड सेल्फ को आप छोड़ दोगे। आप चेंज होने वाले हो, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो। आपका जो पुराना सेल्फ है जिसमें आप थे, आप उसको छोड़ के आप एक नए इंसान बनने वाले हो, एक नई एनर्जी में आने वाले हो। डेफिनेटली आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, एक अलग ही एनर्जी में आप आने वाले हो। और जिस एनर्जी में आपके लिए आगे एनर्जीज रखी हुई है ना, उस एनर्जी में आने के बाद आपको, सच में बता रही हूँ, आपको किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं होगी। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसी चीज़ें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं, कुछ नहीं। बहुत पीस की एनर्जी आपके पास आने वाली है अगर आप इस चीज़ को करते हो तो।
ठीक है। सो ये थी आपके लिए जून की रीडिंग, जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 2 है या मूलांक 2 है। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग के कमेंट से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ वो आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और नई तरीके से आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। अभी मैं मूलांक लेकर आई हूँ, राशि के लिए भी करूँगी, एंड आगे अगर मुझे कुछ और लगता है तो मैं उस अकॉर्डिंग भी आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, एंड तब तक मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।